अब तक आपने सुना कि ओमकार चोरी छुपे से समायरा के कमरे में आ घुसता है और उसे चोर समझकर समायरा उसकी अच्छे से कुटाई करती है। पर तभी सभी घर वालों के वहां आ जाने के कारण ओमकार को मजबूरन बाथरूम में छुपना पड़ता है। और अब आगे वहीं सभी के वहां से जाते ही जब ओमकार बाथरूम से बाहर निकलता है तो समायरा उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और उसके शर्ट के कॉलर पकड़ लेती है और उससे पूछती है, अब बताओ क्यों आए हो यहाँ पर। ओमकार उसकी तरफ देखता है और कहता है, पहले कॉलर छोड़ो। समायरा ना में सिर हिलाती है तो ओमकार उसके हाथ पकड़कर उसे झटके से खुद से दूर करता है और खींचकर फिर अपने करीब कर लेता है। और उसके ऐसा करने से समायरा का चेहरा ओमकार के चेहरे के बहुत करीब आ गया था। समायरा उसकी बाहों में कसमसाते हुए कहती है, क्या है ये ओमकार, छोड़ो मुझे। ओमकार उस पर अपनी पकड़ कस देता है और उससे कहता है, तुम शादी कर रही हो। उसकी बात सुन समायरा उसे घूरते हुए देखती है और कहती है, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है ओमकार। मुझे इससे क्या, हाँ मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। ओमकार के इतना कहते ही समायरा उससे कहती है, क्यों क्यों पड़ता है तुम्हें फर्क ओमकार। ओमकार उसे छोड़ देता है और उससे कहता है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है पर सुमायरा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसके सामने आते हुए दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, जब तक तुम मुझे बता नहीं दोगे कि तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते, समझे। ओमकार उसकी आंखों में देखता है और उससे कहता है, क्या तुम सच में शादी कर रही हो। ओमकार ने ये बात बहुत ही इमोशनल तरीके से कही थी जिसे सुन उन दोनों में कुछ देर के लिए एक शांति सी छा जाती है और वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ओमकार उसकी आंखों में झांक रहा था जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। तो वहीं समायरा भी चुपचाप उसे देखे जा रही थी। ओमकार अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है और उससे कहता है, बोलो समायरा। इतना कहते हुए ओमकार उसके काफी करीब आ जाता है और उसकी सांसों की गर्माहट को समायरा अपने चेहरे पर साफ साफ महसूस कर सकती थी। और इस एहसास से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ओमकार एकटक उसके खूबसूरत से चेहरे को निहारता रहता है। ओमकार को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, कि वो क्यों समायरा के करीब जा रहा है। वो बस अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ बढ़ाते जा रहा था। उन दोनों के होंठ आपस में मिलने ही वाले थे कि समायरा को पता नहीं क्या होता है। वो उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है, मेरे ख्याल से तुम्हें अब जाना चाहिए। ओमकार मानो होश में आता है और बिना एक नज़र समायरा की तरफ देखे वहां से बाहर निकल जाता है और पहले की तरह छुपते हुए सिंह मैंशन से बाहर निकल जाता है। वहीं उसके जाने के बाद समारा दरवाज़ा बंद करती है और बेड के साथ लगकर नीचे बैठ जाती है और खुद से बात करते हुए कहती है, ये मैं क्या करने जा रही थी। मुझे समझना चाहिए अब हम दोनों अलग हैं और ओमकार ऐसे कैसे यहाँ आ सकता है। पर उस तक ये बात कैसे पहुंची कि अनमोल ने मुझे शादी के लिए, यहाँ तक कि मैंने तो अभी तक हाँ तक नहीं की। यही सब सोचते हुए समारा कब बेड के साथ लगे लगे सो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। अगली सुबह ओमकार अपने कमरे में सो रहा था और हमेशा ही जल्दी उठने वाला ये इंसान आज देर तक सो रहा था। आखिर कल रात बाहर जो घूम रहा था। ओमकार आंखें मलते हुए उठता है और अपने बगल में देखता है जहां पर पहले समायरा सोती थी और वो उस खाली जगह पर अपना हाथ फिराता है और फिर उठकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। काफी देर बाद जब ओमकार नीचे पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग अपने अपने कामों पर जा चुके थे और सिर्फ वही अब तक घर पर घूम रहा था। ओमकार जाकर खाने के टेबल पर अपनी कुर्सी खींच बैठ जाता है और फिर खाना खाने लग जाता है। तभी उसके पास अलका जी आकर बैठती हैं और उससे कहती हैं, ओमकार खाना खाते हुए कहता है, अलका जी उससे कहती हैं,
देख, अब जो हो गया सो हो गया। माना अब तेरा डाइवोर्स हो गया है, पर इससे तुम्हारी जिंदगी रुक तो नहीं गई ना। ओमकार वैसे ही उनसे कहता है। हम्म। अलका जी थोड़ा झिझकते हुए उससे कहती हैं, देख मैंने सोचा है कि अगर तुम दूसरी शादी कर लो, और इसके लिए मैंने लड़की भी देखी है। अलका जी की बात सुन ओमकार के हाथ यहाँ थे वहीं रुक जाते हैं और वो अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, माँ आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बात सुन अलका जी उस पर दबाव बनाते हुए कहती हैं, क्यों ओम, क्यों नहीं होगा? ओमकार उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है, क्योंकि इस समय वो खुद ही कश्मकश में उलझा हुआ था। उसके जाते ही अलका जी भी वहां से अपना सिर हिलाते हुए चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ समारा स्टडी रूम में जाती है और कहती है, पापा आपने मुझे बुलाया? सुमायरा को देखते ही तारुश अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और सुमायरा को अपने पास बुलाते हैं और सुमायरा जाकर सोफे पर उनके बगल में बैठ जाती है। तारुश उससे कहते हैं, देखो सुमायरा, मैं किसी भी बात को घुमा फिर कर नहीं कहूँगा बेटा, पर मैं अब आपको ऐसे और दुखी और उदास नहीं देख सकता। समायरा उनसे कहती है, पापा मैं खुश हूँ। वहीं तारुश उससे कहते हैं, आप सबसे छुपा सकती हो पर मुझसे नहीं सैम। मैं आपको आपसे ज़्यादा जानता हूँ और इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है। समायरा उनकी तरफ देखती है तो तारुश आगे कहते हैं, आप अनमोल से शादी कर लो। उनकी बात सुन समायरा झट से अपनी जगह से खड़ी होती है और हैरानी से उनकी तरफ देखने लग जाती है। तारुश के ऐसा कहने से समायरा को एक झटका सा लगा था। वो हैरानी से उनकी तरफ ही देखे जा रही थी और वो कहती है, पापा आप ये। तारुश अपनी जगह से खड़े होते हैं और उससे कहते हैं, देखो सैम, मुझे पता है कि आपको इस बात से थोड़ी हैरानी हुई होगी, पर अनमोल अच्छा लड़का है और हम उसे काफ़ी समय से भी जानते हैं और मैंने अब ये फैसला कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप ये फैसला वैसे ही मानेंगे जैसे मैंने आपकी और ओमकार की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को माना था, बिना कोई सवाल किए। समायरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसके पापा उस पर अपना फैसला थोप रहे हैं। वो कुछ कहने ही जा रही थी कि तारुश उससे कहते हैं, समायरा ये सिर्फ आपके लिए है, समझिए इसको। इतना कहने के बाद तारुश वहां से बाहर चले जाते हैं और समायरा अपनी जगह पर ठगी सी रह जाती है। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था, पर कुछ भी हो वो अपने पापा की बात नहीं टाल सकती थी और इसका यही मतलब था कि उसे ये शादी करनी ही थी। समायरा खुद भी नहीं जानती थी कि क्यों वो ये शादी नहीं करना चाहती। आखिर वो अनमोल को काफ़ी अच्छे समय से जानती थी। वहीं तारुश बाहर आते हैं और सभी को अपना फैसला सुनाते हैं। एक बार को सभी उनकी बात सुन चौंक उठते हैं, पर शायद ये समायरा का फैसला होगा, ये जान वो सभी इस बात को मान जाते हैं। काफ़ी दिन बीत चुके थे और आखिर सिंह मैंशन में एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरे सिंह मैंशन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था और कपड़ों आदि को खरीदारी भी शुरू हो चुकी थी। अनमोल ने अपने माँ पापा को सब बता दिया था और वो लोग बस अगले कुछ दिनों में वहाँ आने वाले थे। एक बार फिर सिंह मैंशन में खुशियां आई थी और सभी बेहद खुश थे, पर वहीं समायरा अपने कमरे में बैठी थी और अपने एंगेजमेंट के उन कपड़ों को देख रही थी जो उसके ठीक सामने बिस्तर पर पड़े हुए थे। उसके ठीक सामने भारी से भारी और बेहद खूबसूरत गाउन रखे थे और साथ ही अनमोल के लिए सूट वगैरह भी रखे हुए थे, जिसे अनमोल बार बार ट्राई कर रहा था। कुछ देर बाद अनमोल बाथरूम से बाहर निकलता है और सुमायरा से पूछता है, मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ? सुमायरा बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छा है। अनमोल खुद को शीशे में देखता है और फिर कहता है, ये वाला ठीक है। क्या तुमने अपनी ड्रेस सिलेक्ट कर ली? सुमायरा हाँ में गर्दन हिलाती है और कहती है, हाँ ये वाली। समायरा के इतना कहते ही अनमोल
उस ड्रेस की तरफ देखता है और फिर कहता है, नाइस कलर, हाँ, तुम पर यह सूट करेगी। समायरा कुछ नहीं कहती, बस थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और वहीं अनमोल उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहता है, आई नो सैम कि तुम इस सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं हो, पर क्या करूं, ये सब तो हमें करना होगा। तभी तो तुम्हारे मन में जो ओमकार के लिए फीलिंग्स हैं वो बाहर आएंगी और शायद इससे ओमकार को भी कुछ एहसास तो हो ही जाएगा। इसके बाद अनमोल वहां से चला जाता है और सुमायरा भी अपना काम देखने लगती है। ऐसे ही अगले 2 दिन बीत जाते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब अनमोल और सुमायरा की सगाई होने वाली थी। पूरा सिंह मैंशन लाइट से जगमगा रहा था और रात में तो ये और भी खूबसूरत लग रहा था। सिंह मैंशन के बाहर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी और वहीं अंदर सभी हाथों में वाइन के गिलास लिए खड़े थे। हॉल की डेकोरेशन तो देखते ही बनती थी। वहीं तारुश ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने एक तरफ खड़े किसी से बातें कर रहे थे और वहीं दिव्या भी लेडीज के साथ खड़ी थी और उन्होंने भी काफी खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। दादाजी एक तरफ यश के साथ बैठे थे और बाकी के लोग भी इधर उधर ही थे। वहीं अनमोल अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। उसने ब्लैक कलर का डिजाइनर सूट पहना हुआ था, पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। वो खुद से कहता है, अंकल के कहने पर मान तो गया, पर अब इतनी टेंशन क्यों हो रही है। क्या ही कहूँ, ये इन दोनों का भी अजीब है यार। साफ साफ पता चलता है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर पता नहीं कितना वक्त लगाएंगे कहने में। जो भी हो, पर अब मुझे नीचे तो जाना ही होगा। आखिर आज एंगेजमेंट जो है मेरी, हाँ मेरी एंगेजमेंट है। अनमोल खुद से अभी बातें कर ही रहा था कि उसकी माँ मिसेस मेहरा उसके कमरे में आती हैं। उन्होंने काफी सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी। मिसेस मेहरा हल्का सा मुस्कुराती हैं और अनमोल को देखते हुए उसकी तरफ आकर उससे कहती हैं, अनमोल चलो, सभी आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। अनमोल उनकी तरफ देखता है और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए उनके साथ नीचे की तरफ चल देता है। मिसेस मेहरा उसे सुमायरा के साथ आने का कहकर खुद वहां से चली जाती हैं। अनमोल सुमायरा के कमरे की तरफ बढ़ जाता है और जब वो दरवाज़ा खोल देखता है तो सुमायरा उसकी तरफ पलटती है। सुमायरा ने डार्क ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था और उसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर मेकअप और हल्की ज्वेलरी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। कुल मिलाकर सुमायरा राजकुमारी जैसी लग रही थी, पर उसमें एक कमी थी और वो थी उसकी मुस्कुराहट, जो कि पूरी तरह से गायब थी। सुमायरा बिना किसी भाव के अनमोल की तरफ देखती है और उसके कहने पर उसके साथ नीचे की तरफ चल देती है। वहीं नीचे हॉल की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी और सभी तरफ बिल्कुल मध्यम सी रोशनी आ रही थी कि तभी एक लाइट जगती है और उसका सारा फोकस सीढ़ियों की तरफ हो जाता है, जहां पर इस समय अनमोल और सुमायरा एक साथ खड़े थे। उन्हें देखते ही हॉल में मौजूद लोग तालियां बजाते हैं और अनमोल हल्का सा मुस्कुरा देता है। वहीं इस सबसे दूर किसी अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर एक इंसान बैठा हुआ था। उसके हाथ में वाइन का एक गिलास था जिसे वो लगातार घुमा रहा था। अंधेरा होने के कारण उस इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उस इंसान के सामने एक लैपटॉप पर सुमायरा की एंगेजमेंट की लाइव वीडियो चल रही थी। वो इंसान उस तरफ काफी गुस्से में देख रहा था और अचानक से वो वाइन का गिलास एक तरफ फेंक देता है और लैपटॉप वाले टेबल पर जोरदार लात मारता है, जिससे लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है और वो इंसान वहां से उठकर कहीं चल देता है।